माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.9 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसको हम पावर सीरीज मेथड से फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ये भी हम सेम पावर सीरीज से कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे एक ही मेथड से हो रहे हैं, किसी में कोई भी मसला नहीं है आपको होगा इंशाल्लाह। अभी आपके पास x1 माइनस एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल है y के, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई दे दिया तो यहाँ से x आ गया माइनस एक्स की 2 आ गया और ये y का डेरिवेटिव इनके साथ है, इक्वल किसके आएगा, y के इक्वल आ जाएगा। और y आपको पता है किसके इक्वल होता है, सीरीज़ के मुताबिक n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी a n और x n के इक्वल आता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, a n एज इट इज़ आ जाएगा, x के ऊपर n की पावर को स्टार्ट में लाएंगे, इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। y का फर्स्ट डेरिवेटिव को हम n इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट ले सकते हैं और n इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। बाज़ बच्चों को इशू आता है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये बस आप जो करोगे, आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको ये चीज़ ईजी लगेगी। और ये एग्ज़ाम में 10.9 10.10 में से एक जो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अब हमने x लिखा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। माइनस एक्स की 2 लिखा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, इक्वल आया y की वैल्यू क्या है आपके पास, ये y की वैल्यू लिख दिया आपने। अब ये x था यहाँ पे और इस x में ऐड किया, xn आ गया, ठीक है। अब ये 2 है, ये क्या है -1, तो यहाँ पे +2 ऐड किया तो क्या आ गया, +1 आ गया। ये ऑलरेडी हमारे पास xn में मौजूद था, ये भी xn है, ये भी xn में मौजूद है। तो सिर्फ आपको किसको रिप्लेस करवाना है, इसको, क्योंकि हमने सारी वैल्यू किस में चाहिए होती है, xn में चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे आप क्या करेंगे, n की जगह पे रिप्लेस करेंगे, n-1 रिप्लेस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने 0 से क्यों स्टार्ट करवाया, अगर मैं यहाँ पे +1 लिखती तो अब -1 आ जाना था, +1 और -1, फिर यहाँ पे 2 आना था, फिर मैंने इसको इसके अंदर भी पुट करना था, n इक्वल टू 0 1, फिर मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ना था। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती तो अब मैंने n-1 पुटना था, इधर आके प्लस का 2 हो जाना था, n किसके इक्वल आ जाना, 2 से। अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा होता तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, n की जगह पे पहले 0 पुट करना, फिर 1, और फिर इसको भी अप्रोच कराना पड़ता है 2 से, और इसको भी अप्रोच कराना पड़ता है 2 से। इसलिए मैंने क्या किया, 0 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अगर ना होता तो फिर मैं इसको लाजमी करती। तो n-1 आ गया, यहाँ पे n की जगह पे n-1 आ गया, a एज इट इज़ आ गया, n की जगह पे n-1 आ गया, x आ गया और -1 +1 आपस में कटिंग हो गई और यहाँ पे क्या आ गया, xn आ गया, इक्वल किस चीज़ के आ गया, इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब ये xn वाली वैल्यू, ये भी xn वाली, इन दोनों वैल्यूज़ के एक तरफ कर दिया। यहाँ पे 1 आ रहा था, इस वाली वैल्यू को मैंने उधर कर दिया। इनमें दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, n-1 में से an और xn कॉमन आ रहा था, तो अंदर इधर से n बचा, इधर से -1 बचा, और ये हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़, ये वाली वैल्यू को हमने इधर लिख लिया था, ये वाली वैल्यू को इधर लिख लिया था और ये वाली वैल्यू को इधर ले आए थे, इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। अब ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इस वैल्यू को भी ज़रूरी 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पुट n इक्वल टू 0, जिस वैल्यू से ये स्टार्ट हो रही होगी उसी वैल्यू से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप 0 पुट कर सकते हो, लेकिन 1 भी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात क्लियर पता चल जाएगी कि अगर आप यहाँ पे -1 लिखते, पहले आप 1 लिखते, फिर -2, यहाँ पे 2 आना था, फिर आपको यहाँ पे भी पुट करना पड़ना था n इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी पुट करना पड़ना था 0 भी और 1 भी, फिर वो 2 था। अब ये देखें, ये सिंपल भी मैंने आपको करके बता दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इतना करना है कि इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। पहले तो आपने कांस्टेंट लिख लिया, एक कांस्टेंट से a0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद आपने xn वाली वैल्यू लिखी, यहाँ से क्या बची, n-1 आ गया और an आ गया, इक्वल किसके है, n-1 an-1 आ गया, n-1 n-1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, an किसके इक्वल आ गया, an-1 के इक्वल। यदि आप a का और n क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट लिया है, तो हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 1। अगर 0 से स्टार्ट लेते तो हमने कहना था n इक्वल टू 0, तो मैंने लिखा n इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, an इक्वल है an माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, तो n की जगह पे 1 सबसे पहले पुट किया तो 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि -1 +1 आपस में कटिंग, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से मैं पुट करती गई। ये मेरे पास एक सीरीज़ बन गई। ये आपके पास कंप्लीट सीरीज़ है। a1x इसमें से कॉमन आ रहा था, मैंने a1x इसमें से कॉमन ले लिया। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख लो, चाहो तो इस तरह से लिख लो, दोनों से लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल आएगा 2x की 2 + 1 और y ब्रैकेट के बाहर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई दे दें 2x की 2 y + y। ठीक है, अब आपको पता है कि y किसके इक्वल है, an x n के इक्वल है। y का फर्स्ट है इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। x लिखा यहाँ पे पुट किया 1 में, x लिखा y का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू की इक्वल का साइन लगाया 2x की 2 और y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी प्लस y की सिंपल वैल्यू लिखी, यानी ये वाली वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे x था, इसको अंदर किया तो x n आ गया। अब यहाँ पे x की 2 था तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो n था, इसकी पावर में की पावर 2 हो गई तो n + 2 आ गया यहाँ पे मेरे पास। और यहाँ पे an x n था, इसको भी एज इट इज़ नीचे कर लिया। ये भी x n है, ये भी हमारे पास x n है, सिर्फ इसमें करनी थोड़ी सी चेंजिंग। तो क्या चेंजिंग करनी है कि n + 2 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको -2 चाहिए ताकि x n बने, तो n की जगह पे रिप्लेस करना है n - 2। तो n की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया n - 2। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले आई थी, ये आपके पास रिप्लेस करने के बाद ये चीज़ आ गई है। ठीक है, क्योंकि an - 2 हो गया यहाँ पे, यहाँ से कटिंग हो गया और ये वाला 2 एज इट इज़ इसके साथ आ गया। अब अगर ये अप्रोच कर रहा है 2 से और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था, an x n कॉमन आ रहा था और अंदर क्या बचा, n - 1 अंदर कॉमन बच गया। अब ये 2 से स्टार्ट ले रहा है तो इसको भी मुझे मस्ट 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें पुट करूँगी 0 1 2। जब मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास ये भी n = 2 से अप्रोच कर देगा। मैंने इसमें पुट किया, -a पे क्या आ गया, 0 आ गया। जब मैंने 1 पुट किया तो 0 आ गया। और ये आप किससे स्टार्ट ले रहा है, 2 से। जब ये भी 2 से स्टार्ट ले रहा है, ये भी 2 से, तो कंप्लीट हो गया। यानी अब सिर्फ कंपेयर करना बाकी रह गया। तो a0 यानी सबसे पहले कांस्टेंट a0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर xn वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी है, n - 1 आ जाएगा, an आ जाएगा, इक्वल आएगा 2an - 2 आ जाएगा। n क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। तो ये अब कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, 2 से। तो मैं अब n को कहाँ से स्टार्ट लेना स्टार्ट करूँ, 1 से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से आपने यहाँ पे स्टॉप किया वहाँ से आप आगे कंटिन्यू करोगे। यानी अब आपने n की जगह पे 2 पुट करना है, 3 4 5। तो a की 2 आ गया, इक्वल आएगा 2a0 आ जाएगा। a2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। a3 किसके इक्वल आ गया, a1 के इक्वल आ गया। a2 की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। a4 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और 4a5 आ गया, यहाँ पे 5 हो गया, इक्वल किसके गया, 2a की 3। a3 की क्या वैल्यू थी आपके पास, a, तो यहाँ पे a आ गया, आपके पास a1 था, ये बच्चों a1 है, 1/2 a1 आ गया। ये अब आपके पास सीरीज़ है, y किसके इक्वल है, a0 a1x a2x 2x की 2 प्लस a की 3 x की 3 है आपके पास। a0 किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, कांस्टेंट सा जो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, a1x 0 प्लस a1x की 2 प्लस 0 1/2 a1x की 5 प्लस अप टू सोन। इस वाली वैल्यू को आप इस तरह से लिख दे, एक्सेस में से कॉमन लेना ले ले, वरना उस तरह भी क्वेश्चन बिल्कुल आपका ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरे लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह।